हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के आगे के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 13 तक मैं पिछली वीडियोस में करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। आपको इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की टू द कर्व। जो इक्वेशन कर्व की इक्वेशन है वो ये है, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस साइन 2x एट x इज इक्वल टू π/3। यानी कि जब x π/3 है तो कर्व की इक्वेशन ये है। ठीक है, आपको इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की। तो पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब भी हम इक्वेशन निकालते हैं, चाहे टेंजेंट की निकालते हैं चाहे नॉर्मल की निकालते हैं, तो आपको दो चीज़ें चाहिए होती है। जब भी हम इक्वेशन निकालते हैं तो हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो दो पॉइंट्स चाहिए, दो पॉइंट्स x और y की वैल्यू, एक x और एक y। ठीक है, और क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। इसके बाद हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। तो देखिए, एक पॉइंट इसने दे रखा है, x की वैल्यू आपको गिवन है। पहले हम x की वैल्यू निकालते थे, लेकिन फिलहाल x की वैल्यू गिवन है तो हम क्या निकालेंगे? अब y निकालेंगे इसी वैल्यू से। तो वैल्यू से y निकालते हैं। अब देखिए, कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस साइन 2x है। ठीक है, अब पुट करेंगे इसके अंदर क्या, जहां पर x है वहां पर क्या पुट करेंगे? π/3 पुट करेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू π/3, इसको फर्स्ट मान लेते हैं इन फर्स्ट। तो जब हम फर्स्ट में π/3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 इंटू साइन एक्स की जगह क्या रखेंगे? π/3 प्लस साइन 2π/3। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। ठीक है, ये प्लस का साइन और यही साइन 2π/3 की भी यही वैल्यू होती है, क्योंकि पाई जोड़ेंगे ना इसमें, तो √3/2। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया? दो ये हो गया और एक ही, तो 3√3/2 आ गया। ठीक है, तो हमें दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें से एक x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। तो दो पॉइंट्स आ गए। अब हमें क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। तो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, अब हमें स्लोप चाहिए। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? फॉर स्लोप निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? dy/dx। dy/dx का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करना है हमें। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। तो dy/dx क्या हो जाएगा? 2 इंटू साइन एक्स का क्या आ जाएगा? cos x प्लस, और इसका क्या आ जाएगा? ये 2 आगे, एंड देन देखिए साइन 2x का क्या होगा? cos 2x, और फिर 2x का क्या हो जाएगा? 2। तो 2 मैंने पहले ही आगे लिख दिया। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद अब हमारे पास क्या आ गया? स्लोप भी आ गया है। तो अब हम इस स्लोप पे स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। dy/dx हमारे पास ये आ गया है ना, तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो उसके अंदर स्लोप की वैल्यू लिखेंगे ना। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो x की वैल्यू रखेंगे π/3। ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू कोस, यहाँ पे रखेंगे π/3 प्लस 2 इंटू कोस 2π/3 इज इक्वल टू कोस π/3 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, और ये 2π/3 की वैल्यू भी क्या होगी? 1/2 ही होगी। ठीक है, कोस के मामले में ये -1/2 होगी, तो माइनस में इसको आगे लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0। यानी कि स्लोप हमारे पास कितना आ गया? 0 आ गया।
dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, आप देखिए स्लोप हमारे पास 0 है। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, मैं यहाँ पे रफ में लिख रही हूँ, पिछले वाले क्वेश्चंस में मैंने बहुत अच्छे से बताया बार बार। तो फॉर्मूला क्या होता था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स। ठीक है, जब भी हम इक्वेशन निकालेंगे तो हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। इस फॉर्मूले में देखिए एक तो स्लोप पुट करना होता है आपको, और ये 2 पॉइंट्स आपको पुट करने होते हैं। ये पॉइंट इसने गिवन दे रखा था π/3, ये पॉइंट हमने निकाला था। ठीक है, देखिए ये पॉइंट हमने यहाँ से निकाला था, ये पॉइंट क्या आया था हमारा 3√3/2, और ये स्लोप हमारे पास अभी आया है, कितना आया है, 0। तो ये आपको इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और फिर आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या गया हमारे पास, y माइनस वाई वन क्या था, 3√3/2 इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास 0 था, x माइनस π/3। अब देखिए 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही हो जाएगा। इस साइड इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2y माइनस 3√3/2 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, और ये 2 भी साइड जाके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या जाएगी, 2y माइनस 3√3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से आपको इसका सेकंड पार्ट भी करना है। इसके सेकंड पार्ट में आपको क्या इक्वेशन गिवन है, सेकंड पार्ट में आपको इक्वेशन है गिवन है y इज इक्वल टू कोट स्क्वायर x माइनस 2 कोट x प्लस 2। ठीक है, ये आपको गिवन है इक्वेशन ऑफ कर्व, और ये गिवन है एट पॉइंट x इज इक्वल टू π/4 पर आपको ये गिवन है। तो π/4 पर आपको गिवन है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, π/4 रखेंगे इसके अंदर और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, y की वैल्यू देखिए मैं नॉर्मल रफ में ऐसे निकाल रही हूँ। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, कोट स्क्वायर π/4 माइनस 2 कोट π/4 एंड प्लस 2। ठीक है, तो कोट π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 इंटू 2 यानी कि 2 आ जाएगा, ये प्लस का 2। तो यहाँ से हमारे पास y कितना आ गया, ये y 1 आ गया। तो 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। अब ज़रूरत किसकी रह गई है, स्लोप की। बस स्लोप और चाहिए तो इक्वेशन आ जाएगी। स्लोप कैसे निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, ये पावर में है ना, ये आगे आ जाएगा 2 कोट x। ठीक है, और फिर कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। ठीक है, उसके बाद अगला करेंगे माइनस का 2 और इसका करेंगे वही माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x आ जाएगा, और आपको पता है इसका कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये dy बाई डी एक्स निकलेगा हमारे पास। इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेंगे, यानी कि थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। माइनस का 2 कोट x कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस का 2 कोसिकेंट स्क्वायर x। अब देखिए, अब हमें dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए। हम इतनी बड़ी टर्म को तो रख नहीं सकते ना, तो हमें एक चीज़ गिवन थी कि ये इक्वेशन किस पे थी, π/4 पे थी। ठीक है, तो यहाँ जहाँ भी x है ना, ये x है, एक ये x और एक ये x है। इस x की जगह क्या रखेंगे, π/4 रखेंगे। तो जब यहाँ पर हम π/4 रखेंगे, यहाँ पर भी π/4 रखेंगे और यहाँ पर भी π/4 रखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कोट π/4 कितना हो गया, 1 हो गया, और ये 2 हो गया, और इसी तरह से ये इस साइड ये 2 हो गया ना, और सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इक्वेशन निकाल लेना। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अब की बार आपको इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की टू द कर्व, और जो नॉर्मल है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, कर्व की इक्वेशन इसने
दे रखी है y इज इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वेयर 3x और पॉइंट दे रखा है एट x इज इक्वल टू π/6। तो हमें चाहे तो टेंजेंट की निकालनी हो चाहे नॉर्मल की निकालनी हो, तो हमें वही 2 पॉइंट और स्लोप चाहिएगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मल वाली में जो स्लोप होता है वो क्या होता है -dx/dy होता है, तो ये ध्यान रखना। और टेंजेंट वाली में dy/dx स्लोप होता है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास एक पॉइंट है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे इस पॉइंट को इसके अंदर पुट आउट करके, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, π/6 और 2। अब हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स हो गए हैं। अब क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप चाहिए तो स्लोप यहाँ से निकालेंगे y इज इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर 3x, तो इसका dy/dx करेंगे, ठीक है, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन यानी कि ये स्लोप आ तो गया है, लेकिन अब हमें स्लोप वैल्यू में चाहिए। अब वैल्यू में चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसके अंदर x को π/6 पुट आउट करेंगे। या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, और अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते हो तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एट पॉइंट π/6 एंड 2, क्योंकि हम पहले पॉइंट निकाल चुके हैं तो हम लिख सकते हैं कि हमने इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। क्योंकि स्लोप के अंदर हमें सिर्फ x की ही वैल्यू रखनी थी, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रही हूँ, इसकी बजाय इसको लिख रही हूँ, ठीक है। दोनों ही ठीक है, कोई गलत नहीं है। इसके बाद dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पर x की हम वैल्यू पुट आउट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपको पता है कि cos π/2 0 होता है, तो एक 0 तो यानी ये दोनों मल्टीप्लाई में तो ये सारे ही 0 हो गए, तो वैल्यू क्या आ गई 0। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ये क्योंकि का साइन होता है, क्योंकि cos π/2 क्या है 0 है, तो स्लोप क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। अब ये तो जो स्लोप हम निकालते थे, यानी कि ये क्या निकाला dy/dx, dy/dx किसका स्लोप होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है। लेकिन इक्वेशन हमें किसकी चाहिए, नॉर्मल की चाहिए। तो अब हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल -dx/dy, यानी कि इसका एक तो उल्टा कर दो और एक माइनस का साइन, तो जो 0 है हमने उसका उल्टा किया और माइनस का साइन लगा दे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -1/0, ठीक है। अब हमें इक्वेशन चाहिए, पॉइंट्स भी आ गए हैं हमारे पास, स्लोप भी आ गया है, तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे। इक्वेशन निकालने के लिए सेम फॉर्मूला y-y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। तो वैल्यूज पुट आउट की है मैंने और कुछ नहीं किया, वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। ये 0 है, ये साइड मल्टीप्लाई होगी तो ये सारा 0 बना देगी, और -1 की अंदर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। -1 के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट और देख लीजिए। y इज इक्वल टू cos 3x + 4, ये आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है, ये आपको एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है। इस पॉइंट से हम क्या निकालेंगे, दूसरा पॉइंट निकालेंगे। दूसरा पॉइंट निकाल लेंगे, ये रखेंगे इसके अंदर, ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। ये cos π/2 के पीछे भी आपको पता था कि वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो हमारे पास एक तो पॉइंट y क्या आ गया, 0 आ गया, और x क्या था π-8/6। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, ठीक है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए तो सबसे पहले हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा dy/dx। तो ये देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है। dy/dx हम निकाल रहे हैं, माइनस cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से माइनस साइन इंटू 3x + 4 इंटू, अब देखिए इसका भी तो करना होता है, ठीक है। तो इंटू में ये x के साथ जो 3 है, इंटू में 3 आ गया। अब ये हमारे पास सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3 साइन इंटू 3x + 4। अब ये हमारे पास स्लोप तो आ गया है, ठीक है, स्लोप तो आ गया है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ना कि ये इस तरह से चाहिए। अब हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, π-8/6। तो सिर्फ यहाँ पर ही x है, तो सिर्फ यहाँ पर ही वैल्यू पुट होगी, ठीक है। वैल्यू पुट करके और इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ये 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए स्लोप आ गया है किसका, ये टेंजेंट का स्लोप होता है,
ये टेंजेंट का स्लोप आ गया, हमें किसका चाहिए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए तो हमें स्लोप भी नॉर्मल का ही चाहिए। तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो आप इसको उल्टा कर दोगे और माइनस का साइन, ये माइनस का पहले से था इसलिए प्लस का हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन निकाल लेंगे, इक्वेशन निकालेंगे इस पॉइंट के ऊपर y माइनस y1 और स्लोप इंटू x माइनस x1। इसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया थोड़ा सा, और सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। आपको इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, और कर्व की इक्वेशन गिवन है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह है, ठीक है। आपको एक पॉइंट दे दिए गए हैं, हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट निकाल रहे हैं, 2 पॉइंट्स हो गए हैं हमारे पास। इसके बाद हमने स्लोप निकालना है, स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकालने के बाद देखिए ये स्लोप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए ये 1 है, ठीक है, ये 1 था, यहाँ से कॉमन निकाला था मैंने, 4 सेकेंड क्यूब एक्स, ये दोनों पहले 4 हो गया, फिर ये टेंजेंट एक्स माइनस ये थोड़ा सा आगे लिख दिया ताकि यहाँ से कॉमन लिया जा सके, और ये पीछे लिख दिया। इसके बाद यहाँ से मैंने इसको कॉमन निकाला तो अंदर ये बच गया, ठीक है। और ये आपको पता आइडेंटिटी होती है, पीछे 10th क्लास में भी हमने पढ़ी थी, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और इज इक्वल टू 4 सेकेंड स्क्वायर एक्स 10x। अब हमारे पास ये स्लोप आ गया। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए स्लोप की एट x इज इक्वल टू π/3 के ऊपर। तो यहाँ पर जहाँ पर x था वहाँ पर क्या क्या रख दिया, π/3 रख दिया, और फिर मैंने इनकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी हमारे पास सिंपल, जिस तरह से हम करते आए हैं उसी तरह से, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, ठीक है। आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको 0 लेके आनी है इस साइड राइट साइड में तो आप थोड़ा सा और इसको सोल्व कर दीजिए, ठीक है। ये यहाँ तक भी ठीक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के मैंने सिर्फ 2 ही पार्ट कराए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है कि उसके 2 पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ थे, इसलिए आप कोशिश करना अगर आपसे हो जाए तो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज़ ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस साइन 2x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एट x इज इक्वल टू पाई। देन एट x इज इक्वल टू पाई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के थर्ड पार्ट में y इज इक्वल टू 10x प्लस साइन 2x बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर, इसके एट x इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो आपको जो पॉइंट दिया गया है x इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ से आपको एक पॉइंट दिया गया है, हमें क्या निकालना है, दूसरा पॉइंट निकालना है। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद देखिए टेंजेंट पाई क्या होता है 0, साइन 2 पाई क्या होता है 0, तो 0 प्लस 0 0, ठीक है। यानी कि हमारे पास y की वैल्यू क्या आई 0 आई। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या गया हमारे पास, एक पाई और एक 0। इसके बाद अब हमारे पास पॉइंट आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर भी इनमें भी x है और नीचे भी x है, यानी कि ये ऊपर भी x है और नीचे भी x है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, u बाय v का, जिसमें क्या होता है नीचे क्या आता है v का स्क्वायर, फिर हम v को कांस्टेंट रखते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस फिर u को कांस्टेंट रखते हैं और v का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कीजिए, ये हो गया v, इसका स्क्वायर कीजिए किया, इसके बाद इसको कांस्टेंट रखा, ठीक है। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन किया, 10x का सेकेंड स्क्वायर x प्लस 2 साइन 2x का क्या हो गया कोस 2x इंटू 2x का क्या हो गया 2, ये 2 मैंने आगे लगा दिया, फिर माइनस। अब इसको हम कांस्टेंट रखेंगे और इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, जो क्या आ गया हमारे पास 2x आ गया। अब देखिए ये तो हमारे पास स्लोप आ गया, लेकिन हमें इसकी वैल्यू चाहिए। वैल्यू किस पॉइंट पे चाहिए, पाई और 0 पे चाहिए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, पाई रखेंगे, ठीक है। पाई रखने के बाद इनकी वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे और वैल्यूज़ पुट करने के बाद
जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है ये, ठीक है। अब स्लोप आ गया हमारे पास टेंजेंट का 3/1 प्लस पाई का स्क्वायर। स्लोप आ गया है, आपके पास 2 पॉइंट भी थे, तो इक्वेशन हम निकाल लेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 से। यहाँ पे y1 और x1 की वैल्यू आपको रखनी है जो हमारे पास पाई और 0 थी, और स्लोप की वैल्यू हमारे पास 3/1 प्लस पाई का स्क्वायर थी। और यहाँ से हमारे पास ये y माइनस 0 था तो इसको y लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये उस साइड चला जाएगा और y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप इनको इस तरफ लेके इस साइड इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो तीनों ही चीज़ें बिल्कुल ठीक होगी, तीनों आंसर बिल्कुल ठीक होंगे, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है टू द कर्व। कर्व से, कौन सी कर्व से निकालनी है, x स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 3 विच इज पैरेलल टू द लाइन। और जो टेंजेंट है ना वो पैरेलल है किस लाइन के, इस लाइन के। अब एक बात सुनिए, टेंजेंट पैरेलल है एक लाइन की। जब भी ऐसा सिस्टम आए कि दो लाइन आपस में पैरेलल हो, ठीक है, दो लाइन आपस में पैरेलल हो, तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे कहोगे कि टेंजेंट की तो हमें इक्वेशन गिवन ही नहीं है, हमें तो कर्व की इक्वेशन गिवन है। तो कर्व की इक्वेशन गिवन है तो कर्व की इक्वेशन से जो स्लोप निकलता है वही तो टेंजेंट का स्लोप होता है, ठीक है। जो आप इस इक्वेशन से स्लोप निकालते हो, पिछले सारे क्वेश्चंस में हमने जो भी स्लोप निकाले हैं, हम उस स्लोप को किसका नाम देते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट का ही तो नाम देते हैं, क्योंकि कर्व के ऊपर ही तो टेंजेंट होती है उस पॉइंट पे। और लाइन, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, इस लाइन से भी हम स्लोप निकालेंगे, यानी कि इन दोनों चीज़ों से हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। और क्योंकि ये पैरेलल है तो स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये देखिए, ये कर्व है, ये लाइन है, तो यहाँ से दो स्लोप्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, दो स्लोप्स आ गए हैं, दो स्लोप्स आ गए। अब यहाँ पे देखिए मैंने y को अकेला करके निकाला है और यहाँ पे मैंने सीधा इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो दोनों ही प्रोसीजर आप अपना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, यहाँ पे भी सीधा डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, dy/dx सीधा निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने ये दिखाने के लिए किया कि हम दो मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। पहले y को अकेला किया, फिर dy/dx निकाला, और इसमें देखिए y के इक्वेशन के अंदर ही मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो चाहे मेथड कोई भी हो, स्लोप आना चाहिए। तो एक स्लोप ये आ गया, एक स्लोप ये आ गया, और दोनों स्लोप्स क्या हैं, इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल है गिवन लाइन के, इसलिए स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो -2/3x इज इक्वल टू 4, देन x हमारे पास आ गया ये -6। अब x की वैल्यू आ गई है, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कौन सी इक्वेशन से निकालनी है y की वैल्यू। अब आप ये देखिए कि हम पॉइंट निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, पॉइंट्स निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, किस चीज़ के लिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो जो हम पॉइंट्स निकालेंगे वो टेंजेंट के लिए निकालेंगे। तो जो x की वैल्यू आई है उसमें y की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका नहीं करेंगे, हम इसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई है मेरी -11, ठीक है। अब हमारे पास दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गए, -6 एंड -11। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम पिछले वाले मेथड से निकाल लेंगे। 4 जो इसका स्लोप आया था पहले हमने निकाला था, ठीक है, और ये इसकी इक्वेशन आ गई। वो सारे क्वेश्चन लगभग सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब कोई क्वेश्चन टफ है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं ये सारे के सारे सॉल्व किए हुए क्वेश्चन ही आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट। आपको इक्वेशंस निकालनी है टेंजेंट्स की ऑफ टू द कर्व। कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू 4x³ - 3x + 5 विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब देखिए जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है एक लाइन के, जो टेंजेंट है, जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है एक लाइन के, तो इनका जो स्लोप होंगे इक्वल नहीं होंगे, ठीक है।
स्लोप इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। जब पैरेलल होता है तो स्लोप्स इक्वल होते हैं, लेकिन जब परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, इसका स्लोप मैं मान लेती हूँ m1 और इसका स्लोप आया मेरे पास m2, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो हमारे पास क्या आती है, -1। ठीक है, तो हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे आगे। देखिए, एक इससे स्लोप निकाला, एक इससे स्लोप निकाला। ठीक है, दोनों से स्लोप आ गई हमारे पास। y इज इक्वल टू ये वैल्यू आई थी, इसके बाद डिफ्रेंशिएशन किया तो ये कांस्टेंट था, ये खत्म हो गया और ये -1/9 बच गया। ठीक है, x 1 हो गया। तो ये इन दोनों को क्या करेंगे, अब देखिए इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो क्या आएगी, -1 आएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा और x का स्क्वायर 1 के बराबर आया। ठीक है, तो x क्या आया हमारे पास, या तो प्लस का 1 या माइनस का 1, यानी कि x की दो वैल्यूज आई, एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1। तो ऐसा होने पर y की भी दो वैल्यू आएगी, तो y की भी दो वैल्यूज आई। ठीक है, अब क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट है तो इक्वेशंस भी दो आएंगी। इक्वेशंस दो आएंगी तो एक इस पॉइंट पे इक्वेशन देख लेते हैं और एक इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे जो स्लोप है वो 9 है। स्लोप क्या है, यहाँ पे मैंने स्लोप 9 लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास जो स्लोप आया था, लाइन का स्लोप आया था, ये देखिए ये लाइन का मैंने यहाँ पे स्लोप निकाला था। ठीक है, और ये क्या आया था, -1/9 आया था। और हमें ये पता है कि जो लाइन का स्लोप है और टेंजेंट का स्लोप है, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, तो यानी कि टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप 9 होगा, तभी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, -1 आएगी ना। तो टेंजेंट का स्लोप क्या आ गया हमारे पास, 9। ठीक है, ये टेंजेंट का स्लोप नहीं था, टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप 9 है और ये दो अलग अलग पॉइंट्स पे दो अलग अलग इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 18 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 19 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू x² - 2x + 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन। अब ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने हैं हमें, ये जो कर्व है, कर्व किसने इक्वेशन दे रखी है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह पैरेलल है इस लाइन के, यानी कि इन दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो इन दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होगी, -1 होगी। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, कर्व की इक्वेशन इसने गिवन है और ये जो टेंजेंट है ना वो पैरेलल है किस लाइन के, इस लाइन के। ठीक है, तो हमारे पास एक गिवन कर्व है, इसका मैंने dy/dx निकाला है। जब कोई भी चीज़ रूट में होती है तो हम उसका dy/dx कैसे निकालते हैं, 1/2 रूट में जिसका निकालना है इनटू में। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन जो इसके अंदर होती है। ठीक है, तो इसी तरह से 1/2 ये ऐसे का ऐसे मैंने लिख दिया और इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आया, 5 आ गया। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 5/2 × 5x - 3। इसके बाद ये लाइन का स्लोप निकाला हमने। ठीक है, लाइन का स्लोप हमारे पास आया 2। अब इसने पैरेलल का कहा था, तो इसका मतलब ये दोनों स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। और स्लोप इक्वल होने के बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे x की। यहाँ से ये देखिए ये दोनों इक्वल हो गए, यहाँ से ये साइड चला गया, 2 × 2 = 4। और इसके बाद आपको स्क्वेयरिंग करनी है। स्क्वेयरिंग क्यों करनी है, क्योंकि हमें इस रूट को हटाना है। ये रूट कब हटेगा, जब स्क्वेयर कर देंगे। स्क्वेयरिंग करने के बाद रूट हट जाएगा। ठीक है, बोथ साइड स्क्वेयर करेंगे तो 5 का स्क्वेयर 25, 4 का स्क्वेयर 16 और इसका ये रूट हट के ये नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आप सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 73/80। अब ठीक है, x आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की चाहिए, क्योंकि हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं और एक स्लोप चाहिए होता है। स्लोप हमने निकाल लिया, पहले लाइन से हमारा निकल गया था 2 और वही स्लोप किसका होगा, टेंजेंट का होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन्स हैं। अब हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए और एक पॉइंट आ गया है, तो दूसरा पॉइंट हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके निकाल लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, कर्व वाली। ठीक है, हमेशा कर्व वाली ही इक्वेशन लेनी है आपको, ये वाली नहीं लेनी है, ये वाली ही लेनी है।
इसे हमने पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक है, पॉइंट्स निकाल लिए। अब एक हमारे पास पॉइंट्स भी हो गए, स्लोप भी हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वही सेम फॉर्मूले से y + 3y - y1 स्लोप x - x1, ये दोनों वैल्यूज पुट आउट की हैं। पुट करने के बाद हमारे पास सोल्व करके ये इसकी इक्वेशन आ गई। देखिए, अगर आपको हेल्प मिलती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड जॉब्स एंड कैरियर को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।